धौलपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, पिंकी और कुकू। कुछ समय पहले ही गरीबी से तंग आकर उसके पति बंटी कबूतर ने एक अमीर कबूतरी से शादी कर ली। तब से ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करती थी। टुनटुनी का बेटा कुकू बहुत ही सीधा साधा था। वो अपनी माँ की सारी बात मानता। वही पिंकी बहुत ही शरारती थी। बच्चों, ठंड का मौसम आ गया है। बहुत जगह बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में ज्यादा दूर खेलने न जाना। पता है ना, बर्फबारी में बहुत से पंछियों की मृत्यु हो जाती है। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, इसीलिए ज्यादा समय अपने घोंसले में ही रहना। ठीक है माँ, हम अपने घोंसले के आसपास ही खेलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर जंगल की तरफ दाने की तलाश में निकल जाती है। भैया भैया, चलो ना, बाहर खेलते हैं। नहीं पिंकी, माँ ने मना किया है बाहर जाने को। नहीं भैया, माँ ने दूर जाने को मना किया है। हम घोंसले के बाहर खेल सकते हैं। फिर वो दोनों घोंसले से बाहर निकलकर खेलने लगते हैं। भैया भैया, सुनो ना, आप अपनी आँख बंद कर लो और मैं छुप जाती हूँ। नहीं पिंकी। भैया बंद करो ना, मैं छुप जाऊंगी, फिर आप मुझे ढूंढना। कुकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब शरारती पिंकी को शरारत सूझती है और वो कुकू को बिना बताए जंगल में दूर निकल जाती है। अरे माँ तो यूं ही परेशान हो रही थी। कितना अच्छा मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाती है। पिंकी लौटने लगती है, लेकिन बर्फबारी के कारण वो जख्मी हो जाती है। अब तो उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था और वो वहीं गिर जाती है। टुनटुनी दाना लेकर घर आती है तो देखती है कि कुकू रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? माँ, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। इतना सुनते ही टुनटुनी पिंकी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे मीठी तोती मिलती है। अरे मीठी बहन, तुमने मेरी पिंकी को देखा है क्या? पता नहीं वो कहाँ चली गई। नहीं नहीं टुनटुनी, मैंने तो नहीं देखा। फिर टुनटुनी जंगल की तरफ फिर से निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे सुंदरी कोई मिलती है। अरे सुंदरी, तूने मेरी पिंकी को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा तो जी घबरा रहा है। हाँ टुनटुनी, मैंने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। तुम जल्दी जाओ, आज जंगल में बर्फबारी हो रही थी, कहीं उसे कुछ हो न जाए। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी उसे पिंकी रास्ते में जख्मी हालत में मिलती है। पिंकी बेटी, क्या हुआ तुमको? पिंकी चिड़िया कुछ नहीं बोलती। फिर टुनटुनी उसे अपनी पीठ पे बैठाकर घर ले जाती है। पिंकी चिड़िया की हालत बहुत खराब हो गई थी। ठंड से उसका पूरा शरीर जम गया था। बहुत देर हो गई, माँ अभी तक नहीं आई। पता नहीं ये पिंकी कहाँ चली गई। अरे पिंकी, तुम कहाँ चली गई थी? पता है माँ और मैं कितना परेशान हो गए थे। बेटा, पिंकी की हालत बहुत खराब है। तुम जल्दी से जाकर आग जलाओ। कुकू जल्दी से जाकर आग जलाता है। आग की गर्माहट से पिंकी की हालत में सुधार होता है और वो कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। फिर वो कभी भी अपने घर से दूर खेलने नहीं जाती और अपनी माँ की सारी बातें मानती है। पिंकी और कुकू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।